रहीम। हम एक्सरसाइज 1.4 से स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का। उसमें हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज है 1.4 और टॉपिक है कालमों की ज़रब। कालमों की ज़रब हम सब कालमों को आपस में ज़रब नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको एक सबसे पहले जो चीज़ देखनी होगी वो होगा कि आप जो दो कालमों को आप ज़रब करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये ए कालम लिखा हुआ है, ये बी कालम लिखा हुआ है, इनको आप मल्टीप्लाई या ज़रब करना चाह रहे हैं तो इनका मर्तबा लिखें। इसका मर्तबा कितना है? कतारें ज़रब कालम होता है, कतारें हैं 2, कालम है 3, इसकी भी कतारें ज़रब कालम लिख दिया मर्तबा। अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मिसाल इसका मर्तबा है ना 2 ज़रब 3, दूसरे का मर्तबा भी 2 ज़रब 3 है। इस जगह पे अगर ये नंबर दोनों सेम आ जाएं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो कालमों को, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जो कालिब हैं ए ज़रब बी, हम कहेंगे कि ए कालिब ए, ये जो हमारे पास सिचुएशन है कालिब ए और बी की ज़रब जो है वो मुमकिन नहीं है। क्या वजह है? कि हमारे पास इस जगह पे नंबर सेम नहीं आया। ठीक हो गया। ये सबसे पहले कालमों को ज़रब करने से पहले हमें देखना होगा कि इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो सबसे पहले इस तरीके से चेक करते हैं, अगर ये दोनों नंबर सेम आ जाएं तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ज़रा मुमकिन है, अदरवाइज ज़रा मुमकिन ही नहीं होती। ठीक है, तो अब हम ये सवाल नंबर 1 है, सिर्फ हमने ये बताना है ज़रा मुमकिन है या नहीं। ज़रब करने का तरीका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में सीख लेंगे। हम देखते हैं कि ये दो कालिब हैं, इस पहले कालिब का मर्तबा कितना है? 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2, 2 कतारें हैं और 2 ही कालम हैं। इसका मर्तबा कितना है दूसरे वाले कालिब का, जिसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं? इसका 2 कतारें हैं और 1 कालम है। अब हम देखते हैं इस जगह पे, ये देखें ये नंबर सेम आ गया 2 और 2, तो हम कहते हैं कि ये ज़रब इसका जवाब हमारे पास है कि ज़रब मुमकिन है, इसको ज़रब कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं। ज़रब करके उसका जवाब निकालना, हासिल ज़रब निकालना बाद में हम सीखते हैं। अभी सिर्फ पहले सवाल में ज़रब मुमकिन है या नहीं, यही हमने जवाब देने हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, इसका मर्तबा देखें, इस साइड पे मर्तबा लिख के देख लें, इसका जो है अपना और चेक कर लें इसका कि 2 कतारें हैं, पहले इसकी 2 ही कालम है तो 2 ज़रब 2 है। दूसरे का चेक करें, इसकी 2 कतारें हैं 2 कालम है, इसका भी 2 ज़रब 2 है। अब बाकी नहीं, आपने इधर देखना होता है। ये देखें ये सेम नंबर है तो हम लिखेंगे नीचे ज़रब मुमकिन है। बस ये जो उर्दू में आप लिखते हैं या इंग्लिश में, यही आपका जवाब होता है। आपने चेक ऐसे करना है, ये फार्मूला है चेक करने का। अब पार्ट नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, इसमें मर्तबा देखें, पहले कालिब का 2 कतारें हैं 1 कालम है, 2 ज़रब 1। दूसरे का चेक करें, इसका 2 कतारें हैं और 1 कालम है, 2 कालम है, 2 ज़रब 2। अब इस जगह पे देखें आपके पास नंबर सेम नहीं आ रहा, इधर 1 है इधर 2 है, तो आप इसका जवाब देंगे ज़रब मुमकिन नहीं है, ज़रा मुमकिन इसकी ज़रब हम कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। ये पार्ट नंबर 3 है। सिर्फ इस फार्मूले से आपने चेक करना है, अगर बराबर आ जाए नंबर तो ज़रा मुमकिन होती है, अदरवाइज नहीं होती। ये पार्ट नंबर 4 है, इसके पास आप हमारे देखें 3 कतारें हैं और 2 कालम है, तो 3 ज़रब 2। दूसरे कालिब का देखें 2 कतारें हैं और 3 कालम है, 2 कतारें और 3 कालम। आपने बाकी छोड़ के इस जगह पे चेक करना है। देखें ये नंबर सेम आ गया तो इसकी आप कहेंगे कि ज़रब मुमकिन है, ये ज़रब हम कर सकते हैं। इसका बाद में जवाब भी निकालते हैं दूसरे सवाल में। तो इसी तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट रह गया, ये भी इसी फार्मूले से आप चेक करके कर सकते हैं कि उसकी ज़रब मुमकिन है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ इसकी ज़रब मुमकिन। इसके पास है पार्ट नंबर 5 के, आपके पास कालम है 3 और इसकी ये ज़रा मुमकिन है इसकी पार्ट नंबर 5 की, क्योंकि पहले कालिब का मर्तबा बनेगा 2 ज़रब 3 और दूसरे का बनेगा 3 ज़रब 2, तो वो आपके पास ज़रा मुमकिन है उसकी। ये सवाल नंबर 2 है, कालिब ए और बी दिया गया है, हमने ए ज़रब बी निकालना है, ए बी यानी कि ए ज़रब बी निकालना है। अब हम मुमकिन पहले चेक करते हैं, अगर ज़रब होती है तो फिर ज़रब करेंगे भी सही। मुमकिन चेक करने के लिए क्या है, इसका मर्तबा कितना है? 2 ज़रब
2 और इसका मरतबा कितना है 2 ज़रब 1। तो देखें ये इसकी ज़रब मुमकिन होगी, इस काले इन दोनों कालबों की ज़रब मुमकिन है। अब ज़रब करने का तरीका क्या है? ज़रब करने का तरीका है कि आपने ये कतार उठानी है और इस कालम से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पहले एलिमेंट को पहले से ज़रब करनी है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है या ज़रब करनी है और दरमियान में जमा की अलामत आएगी। मिसाल के तौर पर अब करके देखते हैं, 3 ज़रब 6 लिखेंगे, पहला एलिमेंट इस कतार का, पहला एलिमेंट इस कालम का, 3 ज़रब 6, दरमियान में जमा फार्मूले का, दूसरा एलिमेंट है इसका इस कतार का 0, इस कालम का दूसरा एलिमेंट है 5, 0 ज़रब 5, दरमियान में जमा हमने लिख ली। अब आगे कालम ही कोई नहीं है तो लिहाजा हमारी आगे जाने की बजाय अब फिर पीछे आ जाएंगे, दूसरी कतार उठा लेंगे। दूसरी कतार ये जो उठाई है आपने, दूसरी कतार इसको भी आप इसी कालम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका पहला एलिमेंट है दूसरी कतार का -1 और उसका पहला एलिमेंट है 6, दरमियान में प्लस का फार्मूले का प्लस, फिर इसका दूसरा एलिमेंट है 2, उसका दूसरा एलिमेंट है 5। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका आप जवाब निकालते हैं, जवाब है इसका 18 जमा 0 -6 जमा 10। तो आपके पास जो जवाब बनेगा वो बनेगा इसका ए बी का जवाब जो बनेगा वो आपके पास बनेगा 18 जमा 0 18 और 10 में से 6 गए 4। ये ए ज़रब बी का हमने जवाब निकाला है। तो इसी सवाल में हमें कहा गया है कि बी ज़रब ए भी निकालें। अब बी हम पहले लिखेंगे, बी है हमारे पास 6 और 5 और ए है हमारे पास 3 0 -1 और 2। पहले ज़रब चेक करते हैं, इसका मरतबा है 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1। दूसरे कालिब का मरतबा है हमारे पास 2 ज़रब 2। चेक करें तो इधर देखें ये नंबर सेम नहीं आ रहा। इसका मरतबा देखें 2 ज़रब 1 लिखा था, उसका मरतबा 2 ज़रब 2। हमने चेक किया ये ज़रब एक जैसा नंबर नहीं आ रहा, तो हम नीचे लिखेंगे ज़रब इसकी बी ज़रब ए की ज़रब मुमकिन ही नहीं है। तो जवाब क्या निकालें? ज़रब मुमकिन नहीं है। ठीक है, ए ज़रब बी मुमकिन थी, उसकी वजह ये थी कि ये इस नगा पे नंबर आपका सेम आ रहा था। बी ज़रब ए के देखें, इसका जो काले पहले होगा उसका मरतबा भी पहले लिखते हैं, जो काले बाद में होगा उसका मरतबा भी बाद में लिखा और चेक किया तो ज़रब मुमकिन ही नहीं है, नंबर मुख्तलिफ आ रहे हैं। सवाल नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का। ये दो कालिब हैं, इनके ज़रब चेक करनी है कि ज़रब होती है या नहीं। इसका मरतबा लिखें 1 ज़रब 2, इसका मरतबा लिखें 2 ज़रब 1। चेक करें तो हमारे पास ये देखें नंबर सेम आ रहा है, ज़रब मुमकिन है। अब ज़रब करेंगे, ज़रब करने का तरीका क्या है कि आप एक कतार उठाते हैं, उस कतार को इस कालम से ज़रब कर देते हैं। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से। पहला एलिमेंट उसका कतार का 1 है और कालम का पहला एलिमेंट 4 है, दरमियान में फार्मूले का जमा, फिर उसका दूसरा एलिमेंट 2 है और उसका दूसरा एलिमेंट 0 है। ये जो है आपके पास कालिब जो बचेगा, ये इसका जवाब आएगा 4 एकम 4 जमा 2 0 0। जवाब जो आपके पास आएगा वो बनेगा 4 जमा 0 4। ये कालिब बना एक रुकने वाला या रुकनी कालिब बना हमारे पास। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका देखें, इसका मरतबा है 1 ज़रब 2, 1 ज़रब 2। इसका मरतबा है 2 ज़रब 1। ज़रब मुमकिन है, देखें ये नंबर सेम आ रहा है। ज़रब मुमकिन है, पहले एलिमेंट को पहले से ज़रब करें तो 1 ज़रब 5 प्लस दूसरा एलिमेंट है 2, उस कालम वाइज कतार को कालम से ज़रब करना है। दूसरा एलिमेंट है इसका -4। तो ये आपके पास बन रहा है, इसका जवाब बन रहा है 5 एकम 5 प्लस -8। तो जवाब जो आएगा वो आएगा -3 बचेगा। इसका भी एक ही बना आपके पास। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका मरतबा लिखें तो इसका मरतबा 1 ज़रब 2, उसका मरतबा है 2 ज़रब 1। पहले इसका मरतबा लिखते होते हैं, बाद में दूसरा, इसको पहला कालिब कहते हैं, इसको दूसरा। इनका मरतबा चेक करें तो इधर आपके पास नंबर सेम आ रहा है, ज़रब कर सकते हैं। पहले एलिमेंट को कतार को कालम से ज़रब करना है। पहले एलिमेंट को पहले से, दरमियान में प्लस फार्मूले का, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। तो ये आपके पास बन रहा है, इसका जवाब बन रहा है -12 जमा 0। जवाब आएगा -12। ये इसका आंसर है, आंसर वाला कालिब है, ज़रब के बाद वाला। अब 4 भी ऐसे है। 5 करते हैं इसका, पार्ट नंबर 5 सवाल नंबर 3 का। पहला कालिब ये है, ये दूसरा कालिब है। पहले कालिब का मरतबा चेक करें, इसका मरतबा है 3 ज़रब 2। इस कालिब का मरतबा चेक करें, इसका है 2 ज़रब 2। आपके पास ये नंबर सेम आ रहा है तो हम ज़रब
कर सकते हैं, ज़रब मुमकिन है। अब ज़रब करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि एक कतार लेनी है आपने, ये कतार हमने उठा ली, इस कतार को दोनों कालमों से कॉलम वाइज बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। असल अभी हमें समझ आएगी, उधर आपको सही समझ नहीं आई होगी। इस कतार को उठाया, दोनों कालमों से ज़रब कर देनी है। जब इसकी बारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम दूसरी कतार और तीसरी इस तरह करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ज़रब 4 दरमियान में जमा, दूसरा एलिमेंट 2 ज़रब 0। इस कतार को इस कॉलम से ज़रब कर लिया। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। दूसरे कॉलम में पहला एलिमेंट है इस कतार का पहला एलिमेंट 1 और उसका पहला एलिमेंट है 5। ठीक हो गया, दरमियान में फार्मूले का जमा। दूसरा एलिमेंट इस कतार का 2 है और इसका इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट है -4। ये आपने एक कतार की बारी दोनों कॉलमों से पूरी की। अब दूसरी कतार को पिक करना है आपने। दूसरी कतार की बारी है इसका पहला एलिमेंट है -3 और दोनों कॉलमों से बारी बारी कॉलम वाइज ज़रब करना है। उठानी पहले कॉलम की कतार है और मल्टीप्लाई कॉलम से करना है। -3 ज़रब 4 +0 इसका दूसरा एलिमेंट है इस कतार का और उस कॉलम का दूसरा एलिमेंट भी 0 है। फिर इसी तरह दूसरे कॉलम की बारी है -3 ज़रब 5 +0 ज़रब -4। इस कतार की बारी भी पूरी होगी। अब तीसरी कतार की बारी है, इसका पहला एलिमेंट है 6 और उसका कॉलम वाइज पहला एलिमेंट है 4, इसका पहला एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है -1 और उसका है 0। फिर इसकी बारी पूरी हो गई। इसी कतार को अब कर रहे हैं, एक कतार को उठाना है और सब कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई। दूसरे कॉलम की बारी है, पहला एलिमेंट 6 और उसका पहला 5, दरमियान में फार्मूले का प्लस, इसका पहला एलिमेंट -1 और उसका -4। ये आपने कॉलम को दोनों कॉलमों को ज़रब कर ली है। दोनों कॉलमों को ज़रब कर लिया है। अब इनके जवाब निकालते हैं। तो 4 एकम 4 प्लस 2 0 0, ठीक हो गया। इसका 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 8। फिर इसका 4 तियाँ -12 प्लस 0 0 0। फिर इधर -5 तियाँ 15 जमा 4 0 0। 6 4 24 प्लस 1 0 0। 0 का कोई साइन नहीं होता। 6 5 30 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। ये माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। ये अभी भी हमारा जवाब वाला कालिब नहीं आया। जवाब वाला कालिब कब आएगा? जब हम इसका लिखेंगे 4, इसका बनेगा -3, इसका 4 जमा 0 4, इधर से -3, इधर से -12 और उसका -15, 0 है ना, इसका 24 और उसका 30 और 4 34। इनको जमा नफी करने के बाद ये जो कालिब बना है, ये आपने ज़रब का जवाब मालूम किया है। इन दोनों कालबों की ज़रब का जवाब ये वाला कालिब है। ठीक हो गया। ये इस तरह ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। ये सवाल नंबर 4 है। ठीक हो गया। पहले तो इसका चेक करेंगे ज़रब मुमकिन है या नहीं। इसका मरतबा है 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 2 पहले कालिब का। इसको पहला कालिब बोलते हैं, इसको दूसरा कालिब बोलते हैं। इसका मरतबा है आपके पास 2 ज़रब 2। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर सेम इस जगह पे आ गया, तो इनका हम मल्टीप्लाई या ज़रब कर सकते हैं। अब ज़रब करना है, ठीक है, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहली कतार आपने लेनी है, पहली कतार को इस कॉलम से ज़रब कर लेनी है। फिर दूसरे कॉलम से, पहली कतार का पहला एलिमेंट है 2 और इधर से पहला कॉलम ये है, इसका पहला एलिमेंट है 2, दरमियान में फार्मूले का प्लस, पहली कतार का दूसरा एलिमेंट है 3 और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट है 3। ये ज़रब हो गई। पहली कतार की पहले कॉलम से बारी पूरी। अब दूसरे कॉलम की बारी है। 2 ज़रब -1, दरमियान में फार्मूले का प्लस, 3 ज़रब 0। देखें, पहली कतार को दोनों कॉलमों से हमने ज़रब कर लिया। अब दूसरी कतार की बारी है। 1 ज़रब 2, इस कतार को उठाया और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस 1, ये दूसरा एलिमेंट 1 ज़रब 3। ठीक हो गया। अब 1 पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम से शुरू कर रहे हैं ना, पहला एलिमेंट ज़रब -1, दरमियान में फार्मूले का प्लस, दूसरा एलिमेंट 1 ज़रब 0। ठीक हो गया। अब दूसरी कतार की बारी भी दोनों कॉलमों से आपने पूरी कर ली। तीसरी कतार की बारी है। 0 ज़रब 2 प्लस -2 ज़रब 3। फिर दूसरे कॉलम की बारी है।
0 ज़रब -1 प्लस -2 ज़रब 0। ये तरीका होता है कि एक कतार को उठाएं और कॉलम जितने भी हों, ये तो दो कॉलम दिए हुए हैं, जितने भी हों सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करवाते जाएं। ठीक हो गया। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, अगर तीसरा आ जाए तो तीसरे को तीसरे से। इसका बनेगा 2 दूनी 4 जमा 3 तियां 9 -2 जमा 0। देखें 2 दूनी 4 3 तियां 9 -2 जमा 0 2 जमा 3 2 एकम 2 जमा 3। इसका आएगा -1 जमा 0। इसका आएगा 0 -3 दूनी 6 प्लस माइनस 6 0 प्लस 0, ये भी 0 आएगा। तो ये आपने अब इसका जवाब लिख रहे हैं। जवाब इसका बनेगा 9 4 13 -2। इसका जवाब लिख रहे हैं 9 4 13 जमा नफी कर रहे हैं। इसका आएगा 5 -1 -6 और 0। ये आपने जवाब निकाला दो काल्पों को ज़रब करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखें, ये हमारा पहला कालिब होता है, ये दूसरा कालिब होता है। पहले कालिब का मरतबा है आपके पास 2 ज़रब 3, 2 कतारें 3 कालम। इसका मरतबा है आपके पास 3 ज़रब 2, इसका मरतबा है 3 ज़रब 2। आपके पास इस जगह पे देखें नंबर सेम आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो आप ज़रब कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए वही तरीका है, कतार उठाएं, कालमों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, पहले से फिर दूसरे से। पहली कतार मैंने पिक कर ली, इसका मतलब है इसका पहला एलिमेंट 1, इधर से पहला कालिब ये है, पहला एलिमेंट 1। दूसरे एलिमेंट को दूसरे से 2 ज़रब 3, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट ये है। फिर प्लस लिखेंगे 3 तीसरा एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट -1, ये वाला। पहली कतार की पहले कॉलम से बारी पूरी होगी। इसी तरह पहली कतार की दूसरे कॉलम से बारी शुरू हो रही है। पहला एलिमेंट 1, इसका पहले एलिमेंट 2, फिर दूसरा एलिमेंट 2, इसका दूसरा एलिमेंट 4, फिर उसका तीसरा एलिमेंट 3 और उसका तीसरा एलिमेंट कितना है आपके पास +1, ये तीसरा एलिमेंट ये हो गया। अब इधर से दोबारा से शुरू कर लें। दोबारा से आपके पास है, इसका पहला एलिमेंट है 4 को ज़रब करनी है, पहला एलिमेंट है उसका 1 पहले कॉलम का, फिर दूसरा एलिमेंट 5 और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट है 3, फिर दूसरी कतार का तीसरा एलिमेंट है 6 और पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट है ऐसे इस रुख। अब दोबारा शुरू हो रहे हैं दूसरे कॉलम से, 4 2 फिर 5 और 4, दूसरा एलिमेंट, इसका भी दूसरा एलिमेंट, इसका तीसरा, इसका भी तीसरा, दरम्यान में प्लस लिखते जाना है 6 ज़रब 1। ये अब नीचे हम इसका मल्टीप्लाई करके जवाब लिखते हैं। मल्टीप्लाई करके जवाब लिखें तो इसका बनता है 1 प्लस 2 3 6 जमा नफी नफी 3 एकम 3, फिर इसका 2 एकम 2 प्लस 4 2 8 और प्लस 3 एकम 3, ये वाला। अब इधर आ जाएं, 4 एकम 4, आपको 4 एकम 4 नज़र आ रहा है। उसके बाद 3 5 15 प्लस माइनस 6 एकम 6, उसके बाद 4 2 8 प्लस 4 5 20 प्लस 6 एकम 6। ठीक हो गया। अब जमा नफी करके इनका जवाब लिखते हैं हम, ये इधर बराबर लिखते होते हैं। लिखें 6 और 1 7, 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4 बचे। इधर आपके पास 8 और 2 10 और 3 13, 8 5 13 होते हैं आपके पास। उसके बाद इधर आ जाएं, 15 और 4 19, 19 में से 6 गए 13 बचे, ये 6 माइनस करने हैं। 20 और 8 28, 28 और 6 कितने हो गए, 28 और 6 34। ये है आपके पास जवाब ज़रब का, हासिल ज़रब जिसे आप कह सकते हैं। ज़रब का जवाब हमें मालूम हो गया। सवाल नंबर 4 का मैंने सी पार्ट नहीं किया, वो बिल्कुल बी पार्ट की तरह सेम है। आगे डी पार्ट बटे वाला है, मैंने कहा चलो ये बटे वाला कर लेते हैं। बटे वाला करने के लिए आपके पास पहले तो इनका चेक करें कि ज़रा मुमकिन है या नहीं है। तो पहले कालब का मरतबा है 2 ज़रब 2 इसका, और दूसरे का मरतबा भी है 2 ज़रब 2। आपको नज़र आ रहा है कि ये नंबर सेम नंबर है, एक ही नंबर है, तो ज़रब कर सकते हैं। पहली कतार उठा लें और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 8 ज़रब 2, दरमियान में प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट पहली कतार का 5 है और इसका दूसरा एलिमेंट कॉलम का -4 है।
पहली कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी की बारी है 8 ज़रब उसका पहला एलिमेंट है 5/2, दरमियान में प्लस का साइन, उसका दूसरा एलिमेंट है 5 और उस कॉलम का दूसरा एलिमेंट है 4। फिर 6 ज़रब 2 प्लस 4 ज़रब -4, दूसरी कतार उठाई और पहले कॉलम से ज़रब कर दी। फिर दूसरी कतार का दूसरे कॉलम से बारी है -5/2 प्लस 4 ज़रब 4, 4 ज़रब 4। इसका नीचे मल्टीप्लाई करके जवाब निकालते हैं। इसका बना 8 दूनी 16 -5 4 20। इसको कैंसिल करें, 2 4 8 होता है, तो ये -5 4 20 प्लस 5 4 20, ये 4 आया -20 और वो 5 4 20। इसका देखें 6 2 12 -4 4 16। इधर देखें ये 2 3 6 -5 3 15 प्लस 4 4 16। नीचे इसका जवाब लिख देंगे। ये आपके पास जवाब बनेगा इसका -4, इधर से -4, इधर से 0, इधर से फिर -4 और इधर से +1। ये जवाब आपका आ गया। इसी तरह नेक्स्ट 0 वाला कॉलम है, तो 0 वाला भी इसी तरह ज़रब करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। ये सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में हमारे A, B और C कॉलम दिए गए हैं। हमने A, B बराबर है B A साबित करना है। अगर मुमकिन है तो कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर लिखेंगे नहीं है। अब A ज़रा B लिखें तो पहले A कॉलम को लिखें। A कॉलम की कीमत है आपके पास -1 3 2 0। फिर B कॉलम की कीमत लिखें, वो है आपके पास 1 2 -3 और -5। बराबर बराबर चले ना लिखें, लेफ्ट हैंड साइड लिख लें कि A B की ज़रब हम कर रहे हैं, A ज़रब B मालूम कर रहे हैं। तो इसका मर्तबा लिख लें। मर्तबा 2 ज़रब 2 है इसका A का, और B का मर्तबा भी 2 ज़रब 2 है। आपके पास इस जगह पे नंबर सेम आ रहा है, हम ज़रब कर सकते हैं। -1 पहली कतार इसका +1 +3 और -3, पहला एलिमेंट पहला, दूसरा दूसरा, दरमियान में प्लस। फिर इस कतार की दूसरे कॉलम से बारी -1 ज़रब 2 प्लस 3 ज़रब -5। फिर 2 ज़रब 1 प्लस 0 ज़रब -3। फिर 2 ज़रब 2 प्लस 0 ज़रब -5। ये हो गया आपके पास। इसका जवाब निकालें, -1 -9, ये वाला -9, ये इधर से -2 -15, इसका 2 प्लस 0, इसका 4 प्लस 0। इसका जो जवाब बनेगा, जवाब वाला कॉलम मैं इधर ही लिख लेता हूँ, वो बनेगा -10 -17 -10 -17 2 और 4। ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमने मालूम कर लिया। अब करते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी ए। अब बी कॉलम को पहले लिखेंगे। बी कॉलम है 1 2 -3 -5। ए कॉलम को बाद में लिखेंगे, वो है -1 3 2 0। इनका चेक करें कि ये ज़रा मुमकिन है या नहीं, तो वो 2 ज़रब 2 है। बी का मरतबा, ए का मरतबा भी 2 ज़रब 2 है, तो ये आपके पास सेम नंबर आ रहा है, तो हम ज़रब कर सकते हैं। ज़रब करें इसकी 1 ज़रब -1 प्लस 2 ज़रब 2, उसके बाद 1 ज़रब 3 प्लस 2 ज़रब 0, फिर -3 ज़रब -1 प्लस -5 ज़रब 2, उसके बाद -3 ज़रब 3 प्लस -5 ज़रब 0। पहले एलिमेंट को पहले, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करते जाएं, और यही इसका असूल है।
उसके बाद आएगा -1 + 4, -1 + 4, इसका आएगा 3 + 0, इसका 3, ये -3 -10, इसका आएगा -9 + 0। इसका जो जवाब बनेगा, जवाब इसका बनेगा 3, इसका +3, इधर से +3, इधर से -7 और इधर से -9। ये आपके पास राइट हैंड साइड का जवाब है। ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था और ये राइट हैंड साइड का जवाब है। तो हम इधर कह सकते हैं कि ए बी दोनों जवाब मुख्तलिफ हैं, ए बी बराबर नहीं है इस सवाल में बी ए के। ये अक्सर बराबर नहीं होते ए बी और बी ए। तो यही हमने साबित करना था कि बराबर हैं या नहीं। तो हमें नज़र आ रहा है कि 1 और 2 में देखें वो बराबर ही नहीं है, तो ए बी बराबर नहीं है बी ए के। पार्ट नंबर 2 है इसका, ए इंटू बी सी बराबर साबित करना है ए बी इंटू सी। ठीक है, तो ये जो वो खासियत मुबादला में बराबर साबित नहीं हुआ था, ये तलाज़ुम में हो जाते हैं, लेकिन हम करके देखते हैं कि होते भी हैं या नहीं। तो देखिए मैंने ए इंटू बी सी लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये ए लिखा है, ये बी और सी ब्रैकेट लगा दिया। तो ब्रैकेट वाला पहले करेंगे, जो नहीं ब्रैकेट के बाहर है उसको बाहर लिखेंगे। अब उनको हमने ज़रब करके देखना है। इनको ज़रब करके देखें तो आपके पास ये आ रहा है, पहले कॉलम को पहले से, फिर पहली कतार को पहले कॉलम से, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करें। तो इसको पहले एलिमेंट को पहले से ज़रब करें, 2 एकम 2 आता है। फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 2 एकम 2। अब पहली कॉलम की बारी पूरी हो गई, फिर इसी कतार को दूसरे से, इसका 1 एकम 1 प्लस 2, 2 तियाँ 6। अब पहली कतार को दोनों कॉलमों से आपने ज़रब कर लिया। इसकी बारी है दूसरी कतार की, दोनों कॉलमों से करेंगे, इसका -3 दूनी 6, फिर प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। अब इस तरह इसका -3 एकम 3, -3 5 15। ये जवाब निकाल रहे हैं आप एक साइड का, 1 3 2 0, और उसका जवाब जो आया आपके पास वो आया इसका 4 7 -11 और -18। ठीक हो गया। अब हमने इनको ज़रब कर लें, ए इंटू बी सी। तो पहले इसका पहली कतार को दोनों कॉलमों से ज़रब करें, तो -4 एकम 4, दूसरे एलिमेंट प्लस माइनस 11 तियाँ 33। अब इसका मल्टीप्लाई करें, -7 एकम 7, प्लस माइनस 18 तियाँ होता है आपके पास, 8 तियाँ 24, 54, 18 तियाँ 54। उसके बाद इनकी बारी पूरी हो गई। अब इनकी 2 4 8 प्लस 11 0 0, फिर इनकी बारी है 2 7 14 प्लस 18 0 0। अब ये बनेगा आपके पास -37, ये भी माइनस का है, -61, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 14। ये आपका एक साइड का जवाब निकाल लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड का। कौन सा? ए इंटू बी सी का जवाब निकाला। दूसरी साइड ए बी इंटू सी का जवाब अब हम निकालते हैं। ये ए बी इंटू सी आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैंने ब्रैकेट जो है ना ए बी के और सी को साइड पे लिखा है। आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और सी को एज इट इज़ लिख लें। ए बी को मल्टीप्लाई करें तो -1, इसका -1 प्लस इसका भी माइनस आएगा, -9, इसका -1 -9, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, -2 प्लस माइनस 5 3 15, फिर 2 एकम 2, दूसरी कतार की बारी है, 2 एकम 2 प्लस 3 0 0, फिर अब दूसरे कॉलम से 2 दूनी 4 प्लस 5 0 0। ये आपने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया है। सी को एज इट इज़ साथ लिख देंगे, 2 1 1 3।
अब इनके जवाब लिखें नीचे। जवाब इनके ऐसे लिखेंगे, ए बी इंटू सी है, ये -9 और -1, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -17, ये हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। इनको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। सी को अभी तक एज इट इज़ लिख रहे हैं, 2 1 1 3, ये सी है हमारा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करें पहले एलिमेंट को पहले से, 10 दूना 20 -20, दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट को पहले से करवा लिया, दूसरे जमा नफी नफी 17 एकम 17। अब दूसरे कॉलम की बारी है, -10 एकम 10, दूसरे माइनस प्लस माइनस माइनस 17 51। इसी तरह आप दूसरी कतार को पिक कर लिया, 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4। उसके बाद फिर दूसरे 2 एकम 2 प्लस 4 तियाँ 12। अब इनके जवाब लिखें। जवाब लिख के देखें कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं है। तो इनका बनेगा -37, इधर से बनेगा -61, इधर से 8 और इधर से 14। अब देखें ये दूसरी, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लें आप राइट हैंड साइड की। ये जवाब है आपका ए बी इंटू सी का, ठीक हो गया। आप ए इंटू बी सी का जवाब इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आ रहा है और ए बी इंटू सी का जवाब आपको इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रहा है। तो देखें दोनों जवाब हमारे एक जैसे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ कि ए बी इंटू सी बराबर है ए बी इंटू सी। ये हमने साबित कर लिया कि ये आपस में बराबर हैं, ए इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी। ये पार्ट नंबर 4 है इसका। पार्ट 3 जो है वो मैंने छोड़ दिया, वो प्लस वाला है, इस जगह पे प्लस है और इस जगह पे प्लस है, सेम है जैसे प्लस है और माइनस है। माइनस का थोड़ा सा मैंने कर दिया, मैंने कहा चले बच्चे माइनस में ज़रा डिफरेंट होता है, प्लस तो आप कर ही लेंगे। तो इसको मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिया है, ए इंटू बी माइनस सी। ए वैसे लिखा, बी माइनस सी करेंगे। ए को अब हम वैसे लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, -1 3 2 0। अब उनको हम माइनस करेंगे, अगर प्लस होता तो प्लस कर देते और माइनस है तो अब माइनस कर देंगे। ये ब्रैकेट है 1 -2, जवाब आएगा -1, फिर 2 -1 तो जवाब आएगा 1, फिर इसके बाद -3 -1 -4 हो जाएगा, -5 -3 वो -8 बन जाएगा। अब ये जो जवाब बना है माइनस करने के बाद, इन दोनों कॉलमों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकालने के लिए माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस 4 तियाँ 12, फिर अब दूसरे कॉलम से प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, उसके बाद फिर दूसरे एलिमेंट के प्लस माइनस माइनस 8 तियाँ 24, उसके बाद दूसरी कतार को ले लें, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, दूसरी की बारी है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से 0 × 4 जवाब 0 आता है, प्लस लिख दें। नेक्स्ट दूसरे 2 एकम 2, दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 0 है, प्लस 8 0 0 लिख दें। इसका ये लेफ्ट हैंड साइड का आप जवाब निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब बनेगा -11 -25 -2 और 2 × 0 +2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है इक्वेशन नंबर 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब राइट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है। राइट हैंड साइड क्या है, उसमें आपने इसमें क्या किया था, माइनस पहले किया था और बाद में मल्टीप्लाई किया है। राइट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहा है कि ए बी माइनस ए सी करना है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करना और बाद में माइनस करना, तो जवाब आपका इक्वल आना चाहिए। अब हम इधर ए बी लिखेंगे, फिर माइनस दोबारा ए और सी लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करें राइट हैंड साइड के लिए, तो -1 प्लस माइनस माइनस 9, पहले एलिमेंट को पहले से,
फिर दूसरा माइनस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 15, फिर उसके बाद 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 3 0 0, फिर 2 दूनी 4 प्लस 5 0 0। ये आपने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस अब ए और सी को माइनस माइनस जमा 2 एकम 2 प्लस 3 तियाँ 9, उसके बाद माइनस 6 एकम 6 प्लस माइनस माइनस 9 तियाँ 27, उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 प्लस 0, ये 0 है इधर। फिर उसके बाद 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस या जमा 0। अब ये पहले मल्टीप्लाई किया है, अब बाद में माइनस करेंगे। इधर आएगा माइनस 10, इस जगह पे आएगा माइनस 17, इधर आएगा 2, इधर आएगा 4, उसके बाद माइनस इस जगह पे आएगा 11, इस जगह पे आएगा माइनस 33, इस जगह पे आएगा माइनस 4 और इस जगह पे आएगा प्लस का 12। अब करेंगे माइनस, माइनस आप लिखेंगे माइनस 10 माइनस 11, तो ये बना आपके पास माइनस 10। ये असल में ना सी जो है वो थोड़ा गलत लिखा गया था, इसमें सी है 2 1 1 3, तो फिर इसको ज़रब करने से बनेगा माइनस 2 प्लस 3, फिर इसको ज़रब करने से माइनस 1 प्लस 9, इसको ज़रब करने से प्लस 4 प्लस 0, इसको ज़रब करने से ये बनेगा 2 एकम 2 प्लस 3 0 0, इस जगह पे बचेगा प्लस 1, इस जगह पे बचेगा प्लस 8, इस जगह पे प्लस 4 और इस जगह पे प्लस 2। अब हम इनको करेंगे माइनस, ये थोड़ी सी इधर से मिस्टेक हो गई थी, तो ये बनेगा 10 माइनस 1 माइनस 11, उसके बाद माइनस 17 माइनस 8, ये बनेगा माइनस 25, उसके बाद 2 माइनस 4, तो इधर से बचेगा माइनस 2, फिर 4 माइनस 2, इधर बचेगा 2। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो जवाब है वो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पास साबित हुआ कि a इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। ये सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में हमने ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर साबित करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं, ए ज़रब बी लिखा होल ट्रांसपोज ए ज़रब बी का जवाब निकालते हैं। तो अब जवाब हमें अब ज़रब करना आ गया है -1 माइनस 9, -1 माइनस 9, उसके बाद -2 माइनस 15, उसके बाद 2 एकम 2 प्लस 0, उसके बाद हमारे पास ये देखें 2 एकम 2 प्लस 0, फिर 2 दूनी 4 प्लस 5 0 0 और होल ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज हमने नहीं लिया, ट्रांसपोज हम कतारों को कालमों में चेंज करते होते हैं, कतारों को कालमों में चेंज करते होते हैं। इसका आया -10 -17 2 और इसका 4, फिर इसका ट्रांसपोज लें अब -10 -17 2 और 4। ट्रांसपोज का जवाब मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। ट्रांसपोज हम लेंगे तो कतारों को कॉलम बना देंगे, -10 -17, उसके बाद 2 4, पहली कतार ली कॉलम वाइज लिख दिया, दूसरी कतार ली कॉलम वाइज लिख दिया। ये आपने जवाब निकाल लिया एक साइड का, ये 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड का है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी लिखें, बी पहले लिखें, बी है आपका 1 2 -3 -5, बी इसका ट्रांसपोज पहले लेना है, फिर ए
-1 3 2 0। इसमें क्या था, पहले मल्टीप्लाई किया एंड पे ट्रांसपोज लिया, इनमें एक तो इनकी जगह चेंज हो गई। फिर अब ट्रांसपोज पहले लेनी है और मल्टीप्लाई बाद में करना है। ट्रांसपोज ले लें 1 2 -3 -5, ये मैंने बी का ट्रांसपोज लिख लिया। अब मैं ए का ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, -1 3 2 0। कतार ली कॉलम बनाया, कतार ली कॉलम बनाया, इसका भी ऐसे कतार ली कॉलम बनाया, इसकी कतार ली कॉलम। अब इनको ज़रब कर रहे हैं, -1 -9 -1 -9, फिर ऐसे 2 एकम 2 + 0, फिर -2 -15, उसके बाद 2 2 4 + 0, ये मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ट्रांसपोज लिए, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये -10 2 -17 4, ये आपने राइट हैंड साइड का जवाब निकाला। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जवाब बराबर हैं, तो हम इधर लिख सकते हैं साइड पे, बस ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और इसी तरह हम बी सी का ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह बिल्कुल हम पार्ट नंबर 2 भी कर सकते हैं। लेकिन अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। अपने जानने वालों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो।